चलो भाई पढ़ना शुरू करते हैं इतिहास, प्राचीन भारत का इतिहास। और देखते हैं आज पहली क्लास है इतिहास की। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इतिहास जो है वो मिलकर बना है, इति जमा है जमा हास, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा ही निश्चित रूप से था। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें इतिहास शब्द, तो इतिहास शब्द जो सबसे पहले मिलता है वो मिलता है हमें अथर्ववेद। इतिहास शब्द का सबसे पहले जो लिखित में उल्लेख मिला वो था अथर्ववेद। जबकि इतिहास फादर ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहास की पहली परिभाषा दी वो दी थी हेरोडोटस ने, इसलिए हेरोडोटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का पिता। इसके अलावा इतिहास के बारे में देखते हैं कि इतिहास है क्या। तो उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, तो ज़्यादा परिभाषाएं वैसे पूछी नहीं जाती, बस ये है कि हमें पता होना चाहिए इतिहास क्या है, उसी के पर्पज से ही हमने लिख दिया। तो इतिहास जो है अगर हम E.H. कार के अनुसार पढ़ें तो इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच चलने वाला अनवरत संवाद है। ठीक है, यानी कि अतीत में जो घटना घटित हुई है वो और जो वर्तमान में है उनके बीच चलने वाले संवाद इतिहास है। इसके अलावा अगर प्रथम भारतीय इतिहासकार की बात करें, प्रथम भारतीय इतिहासकार जो थे वो थे कलहन। कलहन को कहा जाए भारत का पहला इतिहासकार, और इसी ने एक पुस्तक लिखी थी कलहन ने। पुस्तक का नाम था राज्य तरंगिणी। ठीक है, ये कश्मीर के इतिहास पे से वर्णन था, कश्मीर का वर्णन था राज्य तरंगिणी। इसके अलावा अब बात करते हैं इतिहास का विभाजन। तो इतिहास का जो विभाजन है, जो मैनली हम पढ़ते हैं उन्हें 3 पार्ट। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आधुनिक ऐतिहासिक काल, और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। और अगर प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो ये वह काल है जिसमें कोई भी लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलता, कुछ भी लिखित में विवरण हमें नहीं मिलता। अब इस काल का हमें पता कैसे चलता है, तो इस काल की जो जानकारी है वो मिलती है हमें पत्थरों के आधार पर, अर्थात वह काल जिसकी जानकारी हमें पत्थरों के आधार पर मिल रही हो, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे पाषाण काल। और पाषाण काल किसके अंदर आएगा, प्राग ऐतिहासिक काल के। ठीक है, इसमें कुछ जैसे मानव कह सकते हो, मानव निरक्षर होगा, अनपढ़ होगा मानव। इसके अलावा अगर आद्य ऐतिहासिक काल की बात करें तो इस ऐतिहासिक काल का जो है हमें लिखित साक्ष्य तो मिलता है, लेकिन जो लिखा हुआ है वो लिपि आज तक भी पढ़ी नहीं। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं कि मानव साक्षर तो था, लेकिन उसने जो लिखा वो लिपि आज तक भी जो है पूर्ण रूप से नहीं पढ़ी है। इसके अलावा अगर इसमें बात करें आदि ऐतिहासिक काल में, तो इसमें हम पढ़ेंगे सैंधव सभ्यता। और इसके अतिरिक्त बात करते हैं ऐतिहासिक काल, तो ऐतिहासिक काल वह काल है जिसका हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता हो और लिपि पढ़ी भी जा चुकी हो। ठीक है, तो वो होगा ऐतिहासिक काल, और इसमें ही मानव क्या हुआ करता था, साक्षर हुआ करता था। तो ये तो था एक जनरल इतिहास का विभाजन। अब इसी के अलावा अलग अलग वैज्ञानिकों ने, इतिहासकारों ने इतिहास को अलग अलग तरीके से विभाजित किया। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कुछ अन्य इतिहासकार जिनके द्वारा भी इतिहास का विभाजन किया गया। तो यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा अन्य विभाजन। अन्य विभाजन किसका, इतिहास का। तो इतिहास का अन्य विभाजन देखते हैं, तो पहली जो परिभाषा निकलती है वो है जॉन लुबाक। 1863 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने इतिहास को बांटा था। किस प्रकार से बांटा था देखते हैं। सर जॉन लुबाक ने सबसे पहले इतिहास को 2 पार्टों में बांटा। पहला नंबर 1 पूरा पाषाण काल, और नंबर 2 था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, तो इतिहास जो है, जो पाषाण युग को कह सकते हैं हम, जो बांटा गया सर जॉन लुबाक के द्वारा 2 पार्टों में, पाषाण काल और नवपाषाण काल। इसके अलावा एक हुए जॉन लोर्टेट, दूसरे वैज्ञानिक का नाम है जॉन लोर्टेट। जॉन लोर्टेट ने भी इतिहास को बांटा, और जॉन लोर्टेट ने इतिहास को बांटा 3 भाग। पहला भाग था पुरापाषाण काल, सॉरी सर जॉन लोर्टेट ने जो पाषाण काल था, पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण इसे बांटा था 3 भागों में। पूरा पाषाण काल को 3 भागों में
बाटा। ठीक है, तो जॉन लोटेट, ये भी पूछा जाने वाला सवाल है देखो। जॉन लोटेट द्वारा, तो ये 3 भाग थे। पहला था निम्न पुरापाषाण, दूसरा था मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा था उच्च पुरापाषाण काल। ठीक है, तो लिख सकते हैं निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और तीसरा होगा उच्च पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल को जो 3 भागों में बांटा गया वो बांटा गया जॉन लोटेट के द्वारा, और जॉन लुबार्ग ने पाषाण काल को बांटा 2 पार्टों में, पुरापाषाण काल और नवपाषाण।